ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, और थ्रोम्बोपोइसिस के बाद जो है बेसिकली हीमेटोपोइसिस की जो है मैंने तीनों जो हमारी जिस पर हमने स्टेजेस डिस्कस करनी थी, ठीक है ना, लाइक एरिथ्रोसाइट्स की हमने पूरी लाइफ स्टेजेस डिस्कस कर ली थी, ल्यूकोपोइसिस कर लिया था और थ्रोम्बोपोइसिस। और वहीं पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो है हम ल्यूकोपोइसिस के जो हमारे अदर सेल्स थे लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, है ना, जितने भी मतलब ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स थे, हम उनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो उसी में हम जो है सबसे पहले मैं बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लाइक हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, उसके लिए क्या है तो आप वहाँ पे जाके वीडियो पहले से देख लेना और फिर इस वाली वीडियो पर आप वापस आओ। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल पे हम बेसिकली आते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल हमारा जो है क्या है, ग्रैनुलर सेल्स है, इसलिए हमने इसको क्लास अंडर किसके क्लासिफिकेशन रखा है, हमने इसको ग्रैनुलोसाइट के। ठीक है ना, जानते हैं इसके बारे में। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है इसका, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है बेसिकली ग्रैनुलर है। ठीक है ना, ये देखो इसके पास कैसे हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको किसके अंडर कैटेगराइज्ड करा है, ग्रैनुलर ये ल्यूकोसाइट्स के अंदर। ठीक है ना, तो न्यूट्रोफिल में हमने इसके साइटोप्लाज्म के बारे में जान लिया। ठीक है, अभी जो ये ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर फाइन। ठीक है, बेसिकली फाइन होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर फिल्ड विद प्लेंटी ऑफ लिपिड्स। अब उनका काम क्या है हम आगे देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लिस्मान स्टेन की। तो स्टेनिंग जब हम इसकी करेंगे तो स्टेनिंग में हमारा ये सेल दिखेगा कैसे, है ना, माइक्रोस्कोप के अंडर हमें ये कैसे दिखेगा। तो क्योंकि ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों डाई लेगा, एसिडिक स्टेन भी और बेसिक स्टेन भी। ठीक है, और जब ये लिस्मान स्टेन से स्टेनिंग के बाद हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे इसकी जब स्टेनिंग होने के बाद ये कैसा दिखेगा, हमें वॉयलेट कलर का दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एसिडिक और बेसिक डाई ले रहा है, इसलिए हम इसको न्यूट्रोफिल कर देते हैं। बेसिक मीन्स बेसिकली अगर हम इसे समझें तो न्यूट्रल है, मतलब उसने दोनों डाई ले लिए, एसिड और बेस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसके पास जो है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और उस डाइजेस्टिव एंजाइम को हम कहते हैं क्या, लाइजोजाइम। ठीक है, इसके पास जो है दो टाइप के ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स। जो हमारा प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होता है उसको हम लाइजोसोमल ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। नाम से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि लाइजोसोमल ग्रैन्यूल्स है, मतलब लाइजोजाइम को रिलीज़ करेगा। और अभी अभी हमने जाना कि जो लाइजोजाइम हमारा है वो क्या है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रैन्यूल की। सेकेंडरी ग्रैन्यूल का मेन जो एक काम होता है वो इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है ना, हम जैसे कभी कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो है हल्का सा स्वेलिंग हो जाता है, तो वो स्वेलअप पोर्शन जो है उसी को हम इन्फ्लामेशन कह देते हैं। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है उस पे हम एक अलग ही वीडियो बना लेंगे। ठीक है, अभी जो हमारे सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, इस सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के पास क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के पास होते हैं हमारे लैक्टोफेरिन और कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अगर जब तक रिसेप्टर नहीं है तो उस पर जाके कोई भी चीज़ अटैच या बाइंड नहीं हो सकता, उसको हम सेल सिग्नलिंग में समझ लेंगे। ठीक है ना, तो लैक्टोफेरिन का काम क्या होता है, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप सही कर लेना, लैक्टोफेरिन। ठीक है, FERRIN है। तो लैक्टोफेरिन का काम क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है हमारी, वहाँ पर जाके जो है इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कराता है। तो बेसिकली मतलब लैक्टोफेरिन हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन की इसलिए जो इसका मेन कंसर्न है किसका, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स का, वो किसके साथ है, इन्फ्लेमेशन के साथ है। ठीक है, अभी न्यूट्रोफिल करता क्या है, जहाँ कहीं पे भी अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन है, अब साइट ऑफ इन्फेक्शन किसकी वजह से हुई, सपोज अगर स्किन है, ठीक है ना, अगर स्किन है और स्किन में जो है कोई कट लग गया, ठीक है, और वहाँ पे सपोज जो है कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया, तो अभी इस बैक्टीरिया के अंदर आने से वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन हो गई। अभी उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए वहाँ पर जो पहले भागने वाला जो सेल्स है वो यही है, न्यूट्रोफिल है। अभी न्यूट्रोफिल जाता है, बैक्टीरिया को अटैक करता है वहाँ पे, और अटैक कैसे करेगा, एंगल्फ करेगा बेसिकली।
ठीक है, एंड इट एंगल्स इट बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और फैगोसाइटोसिस के दौरान भी जब फर्स्ट टाइम, है ना, जैसे सपोज हमारा ये बैक्टीरिया है और जो है इस न्यूट्रोफिल ने इसे खा दिया, ठीक है, और खाने के बाद जो है कुछ ये ऐसा दिखेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं हम फैगोसोम, ठीक है ना, इसे कहते हैं हम फैगोसोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और फिर वहीं पे जो है अगेन वही हमने अभी भी पढ़ा कि उसके पास प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स का काम था हमारा, वो लाइजोजाइम यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको रिलीज़ करता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ पर जाके क्या करता है, उस बैक्टीरिया को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके पास एक तो कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम। इसके पास एक तो कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, देखो मैंने यहाँ पे फैगोसोम पहले लिखा हुआ था, ठीक है। चलो, न्यूक्लियोलस तो इसके पास है नहीं, पर जो इसके पास न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होंगे, लोब्ड में होंगे, ठीक है ना। जैसे छोटे छोटे अगर रस्सी ले लें आप मोटी सी, तो एक गांठ बांधी, एक गांठ बांधी और एक गांठ बांधी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोब बन गए बेसिकली, उसके जो छोटे छोटे नॉट्स बने थे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे जो है नॉट लाइक अपीयरेंस आती है, ठीक है, छोटे छोटे लोब्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, लोब्ड होगा, और अधिकांश जो इसके पास लोब्स होंगे मैक्सिमली इट्स 2 to 5 लोब्स, ठीक है। तो मतलब अगर सेल यंगर सेल है, अगर मतलब जो हमारा ये न्यूट्रोफिल है, अगर ये न्यूट्रोफिल जो है हमारा यंग न्यूट्रोफिल है, तो इसके पास जो लोब्स होंगे ना वो 2 to 5 लोब्स होंगे। बट जैसे जैसे एजिंग होगी, मतलब जैसे जैसे न्यूट्रोफिल जो है अपनी डेथ की तरफ जो है प्रोसेस करेगा आगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो न्यूट्रोफिल था हमारा, इस न्यूट्रोफिल के जो ये लोब्स थे, ये नंबर ऑफ लोब्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो विद एजिंग क्या होगा, इसके नंबर ऑफ लोब्स जो हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम और क्या हमारे पास, इट हैव कैपेबिलिटी ऑफ लोकोमोशन। भाई अगर लोकोमोशन होगा तभी तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जा पाएगा, और हमने अभी अभी देखा कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचने वाला हमारा सबसे पहला सेल कौन सा है, न्यूट्रोफिल है, ठीक है। आगे देखते हैं, लाइफ स्पैन के बारे में देखते हैं। लाइफ स्पैन इसकी कुछ ज़्यादा इतनी खास नहीं है, बट 3 दिन की इसकी लाइफ स्पैन है, और मैक्सिमली अगर ये जिया भी तो 21 दिन तक ये जी सकता है, ठीक है। अभी क्या होता है, पस देख लेते हैं हम, पस क्या होता है, ठीक है। आपने सुना भी होगा पस यानी, है ना, मवाद, जिसे हम कहते हैं मवाद भर जाना। तो पस बेसिकली बनता सॉरी, पस बनता कैसे है, इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ डेड सेल। होता क्या है, सपोज ये साइट ऑफ इन्फेक्शन हमारी, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी न्यूट्रोफिल्स भी आई, यहाँ हमारा बैक्टीरिया भी था, ये आपस में लड़ेंगे, तो दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो यहाँ पे जो है कुछ WBCs भी मरेंगे, ये बैक्टीरिया भी मरेगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो बेसिकली वो पस लाइक जो बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि ये सारे WBCs जो हैं यहाँ पे जो उस लड़ाई के दौरान जो है मर गए वहाँ पे, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया के साथ लड़ते लड़ते उस इन्फेक्शन वाली साइट पे, ठीक है। तो पस बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है, WBC से मिलके बना हुआ है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी 90% जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मैरो पूल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो कितने दिन रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। 90% न्यूट्रोफिल जो मैरो पूल में रहते हैं वो वहाँ पर 10 दिन तक रहेंगे, ठीक है। 3% जो न्यूट्रोफिल होते हैं हमारे वो ब्लड पूल में रहेंगे, ठीक है, और वहाँ वो 7 घंटे तक रहेंगे सिर्फ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और 7% जो हमारा रहता है वो रहता है टिश्यू पूल में, और ये 1 से 4 दिन तक वहाँ पर रहता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। दूसरा, हमारा जो न्यूट्रोफिल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है। तो छोटे में समझाता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है हमारी बॉडी में, बाकी हम इसे आगे इम्यूनिटी वाले पोर्शन में कवर अप करेंगे डिटेल में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी जो है फॉरेन इन्वेडर्स से, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, जब उससे बचाने वाले जो हमारे पहले सेल्स जो दौड़ते हैं और एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, उनको अंदर आने से रोकते हैं, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब इस लाइन के अंदर वो बेसिकली क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक बैरिकेड टाइप बना देते हैं जिसके अंदर ये फॉरेन इन्वेडर्स नहीं आ पा देते हैं, ठीक है। अब जब ये न्यूट्रोफिल्स मर जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा, अब जब ये न्यूट्रोफिल्स मर जाएंगे तो इनके मरने के बाद क्या होगा कि मैक्रोफेजेस आएंगे,
और इन मरे हुए न्यूट्रोफिल्स को क्या करेंगे, खा जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं हम। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के पास, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर न्यूट्रोफिल का। ठीक है, लोब्ड होता है, 205 लोब इसके पास प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस इसके पास नहीं होता है, न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि लोब्ड होते हैं। इसके पास प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। प्राइमरी ग्रैन्यूल का हमने बेसिकली अभी फंक्शन देखा, क्या करता है, लाइसोजाइम को रिलीज करता है। और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो है किससे रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। बाकी इसके पास अपने अपने सेल्स होंगे, लाइक गोल्जी apparatus होगा इसके पास। ठीक है, और इसके पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। भाई एनर्जी भी तो लेनी है, इतना काम करेगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन पर जाएगा तो वहाँ किसकी हेल्प से जाएगा, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। और माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी देता है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब मेन चीज़ ये आती है कि जो हमारा न्यूट्रोफिल है उसकी फैगोसिटिक प्रॉपर्टी है क्यों भाई, अपने आप से तो हो नहीं सकती। तो बेसिकली इसके पास होता है IgG। ठीक है जी, IgG होता है इसके पास। इस IgG की मदद से ये क्या करता है, अपनी फैगोसिटिक जो इसकी एक प्रॉपर्टी है उसको एग्जिबिट ये करता है। ठीक है, दूसरा इसके पास जो है रिसेप्टर्स होते हैं कुछ। ठीक है, IL-8। ठीक है, और ये IL-8 जो है कैसे, जब कोई साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है ना, तो साइट ऑफ इन्फेक्शन से क्या होता है, कुछ साइटोकिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये साइटोकिन्स जो हैं एज अ रिसेप्टर काम करते हैं इन इंटरल्यूकिन, मतलब इस रिसेप्टर के लिए, बेसिकली इंटरल्यूकिन रिसेप्टर ILR जो हमारा 8। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो बस यही है इसके स्ट्रक्चर में समझने के लिए। फैगोसिटिक प्रॉपर्टी इसकी IgG के कारण है, और इन्फेक्शन की तरफ दौड़ने के लिए जो है ये इस रिसेप्टर का यूज़ करेगा। ठीक है ना, IL-8 का। ठीक है, तो यही सब था हमारा न्यूट्रोफिल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, समझ आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।